हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भाग 2 नागरिकता से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम जानेंगे कि नागरिकता किसे कहते हैं या नागरिकता क्या होती है। तो नागरिकता, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक निहित है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में एक हरी नागरिकता है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा पहला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 11 दिसंबर 2018, ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 2019, ऑप्शन सी 11 अक्टूबर 2019, ऑप्शन डी है 11 अक्टूबर 2020। इसका सही उत्तर होगा 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है जन्म, ऑप्शन सी है अधिकृत संपत्ति, ऑप्शन डी है देशीकरण, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अधिगृहित संपत्ति। अधिगृहित संपत्ति जो है भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है जन्म द्वारा, ऑप्शन बी है देशीयकरण द्वारा, ऑप्शन सी है किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, ऑप्शन डी है भारतीय बैंकों में धन जमा करके, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। तो पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है देशीकरण के आधार पर, पांचवा है अर्जित भूमि के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता यदि वह ऑप्शन ए उद्भव वंश से नागरिक है, देशीयकरण से नागरिक है, जन्म से नागरिक है, वह भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा जन्म से नागरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। इसके अलावा एक और है स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सही है? ऑप्शन है राष्ट्र तथा राज्य की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी है राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन डी है भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। इसका सही उत्तर होगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसको समाप्त 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो है यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसका भारत का नागरिकता रद्द हो जाएगा। दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार से भारत की नागरिकता छोड़ रहा है तो उससे भी उनका रद्द हो जाएगा। तीसरा है अगर कोई व्यक्ति देश के विरोध कार्य कर रहा है या वो पागल हो तो इससे भी उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। इसलिए 3 प्रकार से भारत की नागरिकता रद्द की जा सकती है और 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? पहला है चुनाव आयोग, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, ऑप्शन डी है संसद। तो इसका सही उत्तर होगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? यानी संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1955 में
व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकतर प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। सॉरी, यहाँ पे होगा अधिकतर की जगह अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। ऑप्शन ए है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ऑप्शन बी है संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को यह प्राप्त नहीं है। 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है जाति, धर्म या तो लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में लोक नियोजन में अवसर की क्षमता यानी सभी के लिए बराबर अवसर होना, और अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये सभी जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और भारतीय गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे। भारतीय संविधान में जो है नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए निर्वाचन के दौरान, ऑप्शन बी आपातकाल के दौरान, ऑप्शन सी है युद्ध के दौरान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो ये कहाँ से अपनाई गई है। ब्रिटेन से अपनाई गई है, तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णन है या वर्णित है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 6, ऑप्शन नंबर ए सही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है। ऑप्शन ए एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तब, ऑप्शन बी है एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है तब, ऑप्शन सी है एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है तब, ऑप्शन डी है एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है तब। इसका सही उत्तर होगा एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तब अपने देश की नागरिकता रद्द हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है संसद और विधानसभा, तीसरा है संसद, चौथा है चुनाव आयोग। इसका सही उत्तर होगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी है एकल नागरिकता, ऑप्शन सी है राज्य की नागरिकता, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके नहीं है। ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है वंशानुगत, ऑप्शन सी है देशीयकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला गया है कि जो सही है उसको चुनना है। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, ऑप्शन सी है भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी गई है, ऑप्शन डी है राज्य सरकार की नागरिकता प्रदान कर सकती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है बल्कि नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है। तो भारतीय नागरिकता का बना रहना अनुच्छेद 10 में वर्णित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है।
ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? ऑप्शन ए लोढ़ा समिति, ऑप्शन बी है सिंधवी समिति, ऑप्शन सी है नाथूराम मिर्धा समिति, ऑप्शन डी है एमडी समिति। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में, वह किस अनुच्छेद में? इसका सही उत्तर होगा भाग 2 एवं अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता का प्रावधान का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष, ऑप्शन डी है 9 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भाग 3 के साथ। धन्यवाद।